मैंने एक दो लोगों के इंटरव्यू सुने थे जिसमें वो बाकायदा बता रहे थे कि जिस जगह पर डिस्प्यूट हो, जिस जगह पर विवाद हो, जिस जगह की मलकियत का डाउट हो, उस जगह पर नमाज ही नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ही करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी स्वैग रिप्लाई टू मौलाना डिबेट ऑन राम मंदिर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता? अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है? जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम खुद नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे। कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी। मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हो, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है। जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्दशः न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उलूक ही तम पर नेहा। उलूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद क्या छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग। और आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है। अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी और आप एक लाइन एक लाइन आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली, क्योंकि 2024 क्योंकि आखिरी दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं यह दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है? आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी। हां, किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद
टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री रामलला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री रामलला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं, हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए, सुनते जाइए अभी आगे। इनको यही नहीं मालूम, मैं इनको काउंटर कर देता हूं। इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टीनेशनल को कह रहे हो आओ और 100% FDI। इनका मेक इन इंडिया नहीं, वो गांधी का मेक इन इंडिया था, और चरखा उसका प्रतीक था कि अपना सूत काटो और कपड़ा बनाओ। दूसरी बात, ट्रू से रहे, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं जी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। वो गांधी के विरोध से नहीं, गांधी को मानने। राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाके नया बोलिए, अपनी पार्टी का नाम बताओ। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। इंडिया भी तो भारत है, कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है, जमीन आसमान की बात है। इंडिया। देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। हलफनामा गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हलफनामा दिया था, मस्जिद नहीं टूटने दूंगा। गोली चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला, सुप्रीम कोर्ट मैं तो बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड, मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और आप रोक नहीं सकते। आपका संविधान में इजाजत है मुझे, मेरे संविधान में मुझे इजाजत है। बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है। बकरा बन जाएगा, डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए बोलिए, ये कितनी गिरी स्तर की बात है। भाई साहब, तेल डिबेट राम मंदिर का है, दिए जलाएंगे तो खाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते, हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी जाती, हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। कोई बलि नहीं जाती हमारे। ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं जाती हमारे। बलि नहीं, बलि नहीं। आप मना कर दो, आप मना कर दो, बलि नहीं। फालतू फंड में कहीं भी बलि नहीं, मना करो। वोट करिए, मना करो। कहां लिखा है? 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। आज भी बैठ गए, आज भी बैठ गए। आप शांत होइए। 10 साल सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं, सुनिए, इसलिए क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े, इस्लाम को बताओ बलि है कि नहीं, और उसके बावजूद कौन कर रहे हैं? धर्म में बलि है कि नहीं? जनाब, अच्छा, ये उस मुद्दे पे बात हो रही है जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला। अच्छा, अक्सर लोग की नेचर होती है किसी भी चीज़ पे कोई ना कोई टिप्पणी करना। मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे चरागा होता है, रोशनी होती है, लाइटें होती है, बिजली ज़ाया हो रही है, क्या ज़रूरत है। एक खुशी का होता है, मतलब खुशी का मौका होता है। अच्छा, एक शख्स ये जो 21 लाख दिए जलते हैं राम मंदिर में, उसमें
तो ये एक शख्स या एक बंदा नहीं कर रहा होता, ये बहुत सारे लोग हाँ। अपनी खुशी की खातिर मतलब ये आते हैं, रिकॉर्ड बनाया जाता है बाकायदा, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, ये मिल के एक तरह से एक पैगाम होता है, पूरी दुनिया को पैगाम होता है कि हम अपने धर्म से, हम अपने मज़हब से, हम अपने राम मंदिर से, हम अपनी संस्था से किस तरह से जुड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जब आपकी यूनिटी, जैसे एक पैगाम जाता है पूरी दुनिया को कि यार इंडिया में दिए जलाए गए थे फ़लाने त्यौहार पे, तो इसका मतलब ये बनता है कि यार इंडिया में यूनिटी है, या इंडिया के बारे में लोग सुनते हैं, जैसे गिनीज बुक वाले भी आते हैं, तो कहीं पे भी अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिकॉर्ड बनते हैं, तो बंदा बोले क्यों खर्च कर रहे हो इस पर। हाँ। देखो ना, आपकी पॉजिटिव कंट्री की, नेशन की, कौम की पॉजिटिव इमेज भी दुनिया में जाती है ना, वो भी बहुत मायने रखती है। ऐसा ही है। उसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, गेम होते हैं जैसे, या अपना कल्चर होता है, उसको भी तो इंसान सेव करता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा रहा। तो कुछ लोगों की होती है टिप्पणी करना। बाकी राम मंदिर वाला अदालत ने, कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था, और फिर मैंने 1-2 लोगों के इंटरव्यू सुने थे जिसमें वो बाकायदा बता रहे थे कि जिस जगह पर डिस्प्यूट हो, जिस जगह पर विवाद हो, जिस जगह की मलकियत का डाउट हो, उस जगह पे नमाज ही नहीं होती, बात ही ख़त्म कर दी। हाँ, बिल्कुल। फिर आप उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ोगे भी तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो फिर कोर्ट ने बाकायदा, अच्छा राम मंदिर के बाबरी मस्जिद के नीचे कहीं ना कहीं देखें, अदालत ने अगर कोई फ़ैसला किया तो बहुत सारी चीज़ें बाकायदा नीचे मंदिर के, मस्जिद के नीचे निशानियाँ मिली, पिलर मिले, बहुत सारी जब खुदाइयाँ होती है ना, तो बाकायदा पहले क्या था, फिर मस्जिद बाद में बनाई गई। जैसे पहले तो हज़ारों साल से सनातन धर्म ही था ना पूरे इंडिया पाकिस्तान में, दोनों में, बांग्लादेश हो गया, इंडिया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर उसके बाद 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर इस्लाम फैला, तो फिर इंडिया में मुग़लों ने हुकूमत की, मुग़लों ने तोड़ फोड़ की, मुग़लों ने यूँ समझ लो कि मंदिर तोड़े या जुल्म किया, या जो भी उन्होंने उस दौर में काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आई। उन्होंने अब- पूरे मुल्क का अब वो चीज़ें खुल रही हैं, अब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि यार ये तो इस तरह था, कहीं ऐसे। अब कल परसों मैं वीडियो देख रहा था, अजमेर शरीफ वाला जो मज़ार है उसके बारे में भी कोई बात हो रही है, उसमें मैंने वीडियो देखी नहीं है, लेकिन देखूँगा। लेकिन उस पर भी मैंने अभी थंबनेल देखा था, टाइटल देखा था। तो अब जैसे वो कह रहे थे जैसे कि बकरे काटे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि जब यहाँ से आप कहोगे तो वहाँ से भी जवाब बिल्कुल। आएगा। यहाँ से वो कह रहे हैं कि तेल ज़ाया किया जाता है, दिया जला रहे हो तो तेल ज़ाया हो रहा है, पटाखे फाड़ रहे हो तो पोल्यूशन हो रही है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बकरे काट रहे हो, ये वो, मतलब एक दूसरे को लेके बैठ रहे हैं यार। मतलब वो अपने मज़हब के, वो अपने मज़हब के, जो भी आप करो, क्यों लोग जलते हैं। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जो चीज़ हो चुकी है, जो एक मुद्दा सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल, उस पर क्या अच्छा, बहस करना। सबसे खूबसूरत बात आपको शायद पता थी या नहीं पता थी, मैं पिछली वीडियो में बताना किसी में भूल गया था, राम मंदिर के हवाले से, बहुत बड़ी जगह मस्जिद के लिए दी गई थी। जब राम मंदिर का फैसला हुआ तो गवर्नमेंट ने मस्जिद की भी जगह दी है। हाँ, आपने बताई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब अब मस्जिद की जगह मंदिर बन जाएगा, तो मस्जिद भी बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी है। मतलब यूँ समझ लें कि ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के मज़हब को या किसी को ठेस पहुंचाई गई, कि आप अगर यहाँ पर हमारी संस्था है, यहाँ पर हमारा एक हिस्टोरिकल मंदिर है, राम मंदिर, हमारा मतलब सब कुछ यहाँ है, राम का घर है, तो हमें अगर ये जगह आप दे रहे हो, या हम दे रहे हो, बल्कि हमारी अपनी थी, हम दोबारा ले रहे हैं, तो उसके बदले में बहुत बड़ी मस्जिद की जगह दी गई, बना के दी गई। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती बिल्कुल ऐसा है। ही। लेकिन ये है कि ये बहस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, वो लोग जानबूझ के ही ऐसे ऐसे लोगों को बुलाए जाते हैं कि आपस में बहस हो, एक मुस्लिम हो, एक हिंदू, और वो इस पे बहस करे, वो इस पे बात बहस करेगा, तो करे, इस पे हाँ। करेगा, तो इनकी टीआरपी बढ़ती हाँ। है, ये मामलात हैं। बिल्कुल। तो खैर बारह जो मामला, मतलब जो मंदिर बन चुका है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस पे अभी बहस करने का क्या तुक बनता बिल्कुल है यार। ऐसा ही है, और उसमें और मजीद नफरतें ना फैलें, मजीद बिल्कुल। वो ना फैलें। ऐसा ही तो है। खैर दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।